जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। हाल ही में स्ट्रेटेजिक सर्कल्स और इंटरनेशनल मीडिया में एक ऐसी खबर काफ़ी तेजी से घूम रही है जिसने सबको हैरान में डाल रखा है। 2020 के डेडली गलवान वैली क्लैश के लगभग 6 साल बाद ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक नया परमानेंट बॉर्डर डील साइन हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद इंडिया विजिट कर सकते हैं। ये खबर सुनते ही हर एक इंडियन के दुश्मन और दोस्त दोनों हैरान है। हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसने 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर हमारी ही पीठ में छुरा घोंपा था। हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसने साल 2020 के जून महीने में सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स को ताक पर रखकर हमारे 20 जानबाज सैनिकों पर धोखे से हमला किया था। तो आज के इस मेगा एपिसोड में हम बिना किसी बायस के पूरे डाटा और हिस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल उठाएंगे कि कैन इंडिया रियली ट्रस्ट चाइना अगेन? क्या इस नए बॉर्डर डील के पीछे बीजिंग की कोई नई साजिश है या फिर सच में दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं? आज हम इस मुद्दे की एक एक करते खोलेंगे। चाइना पर भरोसा करने की गलती भारत पहले भी कर चुका है और उसकी हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमें समझ आएगा कि चाइना का बिहेवियरल पैटर्न हमेशा से कैसा रहा है। चलिए बात करते हैं द 1950s ब्लाइंड ट्रस्ट की। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने एंटी कॉलोनियल सॉलिडारिटी के नाम पे चाइना का साथ दिया था। हमने तिब्बत पर उनके कंट्रोल को एक्सेप्ट किया और पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया। लेकिन जब इंडिया हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहा था, चाइना चुपके से अक्षाई चीन के अंदर एक मैसिव हाईवे तैयार कर रहा था। इसके बाद 1962 वॉर की बात करते हैं। जब भारत ने इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को अपोज किया तो बिना किसी वार्निंग के चाइना ने एक फुल स्केल इन्वेजिव वॉर शुरू कर दी। ये भारत के लिए पहला सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल धोखा था। इसके बाद बात करते हैं द पीस एग्रीमेंट ट्रैप की। 1962 के बाद रिश्तों को नॉर्मलाइज करने के लिए कई एग्रीमेंट साइन हुए, जैसे कि 1993 में, 1996 में, 2005 में और 2013 में भी। इन सभी एग्रीमेंट्स का कोर प्रिंसिपल एक ही था, दैट नो यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स अलोंग द LOC, मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड रिड्यूसिंग ट्रूप डिप्लॉयमेंट। इसके बाद 2020 का गलवान बिट्रेल। लेकिन मई 2020 में जब पूरी दुनिया और भारत कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ रहे थे, चाइना ने इस सभी एग्रीमेंट्स की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने हजारों की तादाद में हैवी मिलिट्री फोर्सेस को ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर दिया, पेट्रोलिंग पॉइंट्स को ब्लॉक किया और जून 2020 में गलवान वैली में एक वायलेंट क्लैश को अंजाम दिया। गलवान के बाद से भारत ने एक बहुत ही क्लियर और फर्म स्टैंड लिया। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने बार बार पूरी दुनिया के सामने कहा है दैट स्टेट ऑफ द बॉर्डर विल डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द रिलेशनशिप, यानी जब तक बॉर्डर पर शांति नहीं होगी तब तक बिजनेस और ट्रेड एज यूजुअल नहीं चल सकते। भारत ने 50,000 से ज़्यादा सैनिकों को फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पे रखा हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि 6 साल बाद इस डेड एंड स्टैंड ऑफ के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि चाइना अब बॉर्डर डील की बात कर रहा है और शी जिनपिंग इंडिया आना चाहते हैं? इसके पीछे 3 बड़े स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। पहला, द ग्लोबल आइसोलेशन ऑफ चाइना। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को लगातार टारगेट और कंटेन कर रहे हैं। उस पर ट्रेड सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में चाइना नहीं चाहता कि वो 2 फ्रंट पर फंसे रहे, एक तरफ US और दूसरी तरफ इंडिया। नंबर 2 इज इंडियाज इकोनॉमिक डीकपलिंग प्रेशर। गलवान के बाद भारत ने लगभग 300 से ज़्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। चाइनीज FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी लगा दी है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को चाइना से दूर ले जाने के लिए एप्पल और सैमसंग जैसी मेगा कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब्स दिए। इस इकोनॉमिक पुशबैक से चाइना टेक और कंस्ट्रक्शन जायंट्स को भारी नुकसान हो रहा है। नंबर 3 इज राइज ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक। चाइना को लगता है कि अगर उसने इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को थोड़ा शांत नहीं किया तो इंडिया पूरी तरह से US लेड वेस्टर्न अलायंसेस जैसे कि क्वाड के पाले में चला जाएगा, जो चाइना के लॉन्ग टर्म सुपर पावर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रूड़ा होगा। लेकिन क्या इस जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हम चाइना पर दोबारा भरोसा कर सकते हैं? द आंसर इज बिग नो। और इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना की परमानेंट मिलिट्री स्ट्रेटजी, जिसे हम कहते हैं सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी। चाइना कभी भी एक बड़ी जंग करके जमीन नहीं कब्जाता, वो धीरे धीरे कुछ मीटर्स आगे बढ़ता है, वहाँ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और फिर उसे नया नॉर्मल घोषित कर देता है। अगर आज चाइना बॉर्डर पर थोड़ा पीछे हटने का दिखावा कर भी रहा है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने पिछले 6 सालों में LOC के उस पार मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं। उन्होंने परमानेंट मिलिट्री बैरक्स बना लिए हैं, एयर बेसिस और हेलीपोर्ट्स को एक्सपेंड किया है, बॉर्डर के बिल्कुल पास हाईटेक सर्वेलियंस सिस्टम और 5G टावर खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के पास उन्होंने सैनिकों के रहने के लिए सैकड़ों
शाओकांग विलेजेस यानी मॉडल बॉर्डर विलेजेस को बसा दिया है, जिसे वो अर्जेंट सिचुएशन में मिलिट्री आउटपोस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आज कोई डील होती भी है तो उसके लिए कोई गारंटी है कि अगले 2 साल बाद चाइना किसी नए सेक्टर जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में या फिर उत्तराखंड के बाराहोटी में दोबारा हमला नहीं करेगा। देखिए, चाइना के लिए डिप्लोमेटिक कमिटमेंट सिर्फ एक टेम्परेरी टूल है, और वो भी वक्त खरीदने के लिए। तो दोस्तों, कंक्लूड करते हुए हम यही कह सकते हैं कि बदलती हुई ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अगर चाइना हमारे साथ बातचीत के टेबल पे आ भी रहा है तो भारत को बात जरूर करनी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर होने के नाते हम डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस बार भारत का अप्रोच थोड़ा कोल्ड वॉर के दौर के अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के उस मशहूर कोट पे होना चाहिए, ट्रस्ट बट वेरीफाई। बल्कि चाइना के केस में तो हमें कहना चाहिए वेरीफाई, मॉनिटर एंड नेवर लेट योर गार्ड डाउन। भारत के बॉर्डर पे चल रही इंफ्रा डेवलपमेंट की स्पीड को बिल्कुल कम नहीं करना चाहिए। हमें अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, बॉर्डर रोड्स और स्ट्रेटेजिक टनल्स जैसे कि सेला टनल और अटल टनल, इनके नेटवर्क को और मजबूत करना चाहिए। चाइना के साथ हर एक एग्रीमेंट को ज़मीन पे वेरीफाई करने के बाद ही हम कोई अगला कदम उठा सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में जो देश अपने इतिहास के धोखे को भूल जाते हैं, इतिहास उसे दोबारा सजा देता है। आपको क्या लगता है कि क्या पीएम मोदी को शी जिनपिंग की इस नए बॉर्डर डील के प्रपोजल पे भरोसा करना चाहिए? क्या हमें चाइना के साथ दोबारा बिजनेस और ट्रेड रिलेशन को नॉर्मलाइज करना चाहिए, या फिर उन पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाए रखना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। जियोपॉलिटिक्स और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की ऐसी ही अनबायस्ड, डीप और फियरलेसली ऑनेस्ट एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक इंडियन तक ये स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।